हेलो एवरीवन, आई एम रुचि टीचिंग यू मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 1 कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 1.2 पर अब हम पहुँचे हैं। इसका 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा फिनिश हो चुका है। तो अब हमको क्वेश्चन 1 लेना है एक्सरसाइज 1.2 का, विच इज़ प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। आपको रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव कर बताना है, ठीक है। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको रूट 2 को इर्रेशनल प्रूव करना सिखा चुकी हूँ और रूट 3 आप खुद से करेंगे और रूट 5 में आपको इसमें जो पूरी एक्सरसाइज है वो आपको मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो क्योंकि ये प्रूव है इसलिए हम इसे प्रूफ से स्टार्ट करेंगे, राइट। क्या ऑन द कंट्रारी वी अज्यूम दैट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। हम इसे पहले इर्रेशनल न मानकर हम इसको रैशनल नंबर ही लेके चलेंगे, ठीक है। हमने इसको रैशनल मान लिया है। कॉन्ट्रारी सिस्टम में यही होता है कि भाई आप जो इर्रेशनल पूछा है तो आप उसका अपोजिट यानी आप उसका रैशनल, आप इर्रेशनल को रैशनल मान के चलोगे और फिर जब वो रैशनल प्रूव नहीं होगा तो आप ऑटोमेटिकली क्या कहोगे, दिस नंबर इज़ अ इर्रेशनल नंबर, इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम इसे यहाँ पे लेंगे a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर की कंडीशंस हैं, एसेंशियल कंडीशंस हैं, वो सारी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी, ठीक है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, रूट 5b इज़ इक्वल टू a। ये आपकी इक्वेशन 1 है। अब हम इसे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो ये आपका हो जाएगा रूट 5b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस विल गिव्स यू 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखियो, ये जो 5 है ये a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम थ्योरम 1.2 में जाएंगे कि भाई अब अगर कोई भी नंबर किसी p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर p को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर therefore 5 also divide a, ठीक है। एक हमारा कंक्लूजन ये हो गया कि भाई 5 जो है a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो अब a इसका मतलब क्या हो गया, 5 का कोई ना कोई मल्टीपल है, तो हम इसे किसी और मल्टीपल की फॉर्म में भी लेके चल सकते हैं। कोई और इंटीजर का मल्टीपल भी हो सकता है, ये 5 का कोई और इंटीजर 5 का मल्टीपल भी हो सकता है a स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे a को किसी और, लेट a इज इक्वल टू 5c, वेयर c इज एन इंटीजर, ठीक है। जहाँ पे c क्या है, c एक इंटीजर है। तो हम इसे एक अलग इंटीजर के मल्टीपल की फॉर्म में लेकर चलते हैं। तो अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दिस इज़ योर इक्वेशन 2, राइट। a रूट 5b के भी बराबर है, a 5c के भी बराबर है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a रूट 5b भी हम इसको लिख सकते हैं और इधर हम 5c लिख सकते हैं। आगे वही प्रोसीजर, सेम स्क्वायरिंग बोथ द साइड, हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 द होल स्क्वायर ऑफ रूट 5b और द होल स्क्वायर ऑफ रूट 5c। यू कैन राइट दिस विल बिकम 5। रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, b का स्क्वायर b होता है, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड c का स्क्वायर इज c। 5 5 जा 25, तो दिस विल गिव्स यू b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब ये 5 b को डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये 5 जो है b को भी डिवाइड करेगा। तो सेम इसी तरह से हम इसका कंक्लूजन लेके आ जाएंगे, सिंस 5 डिवाइड्स b स्क्वायर सो 5 आल्सो डिवाइड b। वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड करेगा। दिस शोज या दिस इम्प्लाइज that
A and B have 5 एज अ कॉमन फैक्टर, ये हम कह सकते हैं कि ए जो 5 है वो ए दोनों का ए और बी का कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम इसको क्या मान के चले थे, को प्राइम नंबर्स। यानी को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिनका कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होता। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। तो अब हम यही बात बताएंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर फैक्ट एंड दिस इज अ contradiction. So this is a contradiction of the fact that A and B are co-prime, ठीक है। Therefore √5 is an irrational number, ठीक है। therefore √5 is an irrational number। इसमें यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख सकते हो कि it cannot be written in the form of since it cannot be written in the form of P by Q, ठीक है। तो अब क्योंकि को प्राइम नंबर आ गया और को प्राइम नंबर्स नहीं हैं और ये इसके कॉमन फैक्टर 5 आ गया, इसलिए हम इसको ये नहीं लेके चलते हैं। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 से। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है, प्रूव 3 + 2√5 को आपको इर्रेशनल बताना है, ठीक है। इर्रेशनल आपको प्रूव करना है 3 + 2√5 को। अब लुक, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको क्या करना है, ये जो आप जानते हैं कि ये सब इर्रेशनल नंबर, तो इनको आपको सेपरेट कर देना है। बाकी सबको जो हम जैसे इसको सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से होगा, इसे हम A/B फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो बाकी सारे नंबर्स को हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे ए और बी के साथ में, A/B के साथ में, लेकिन √5 को हम सेपरेट LHS या RHS में अलग कर देंगे। कैसे करेंगे, हम वही मान के चलेंगे कि भाई पहले प्रूफ कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेट 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। हम इसको एक रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। वही फिर हम सारी चीज़ें दे देंगे। एक रैशनल नंबर है तो 3 + 2√5 इज़ इक्वल टू A/B, जहाँ पे A एंड B आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और B इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमने दे दिया। अब हम देखो पहले इस 3 को उधर करेंगे और फिर 2 को, तो √5 अकेला रह जाएगा, राइट। और 3 को हम उधर शिफ्ट करके माइनस करेंगे। 2√5 इज़ इक्वल टू A/B -3, ठीक है। अब 2 को भी इधर शिफ्ट करेंगे तो √5 इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ A/B -3 के बराबर हो गया, ठीक है। अब क्योंकि हम जानते हैं A/B इंटीजर्स हैं, तो ये जो नंबर और बाकी उनके साथ में नंबर्स आ गए तो ये रैशनल होगा, और अगर ये रैशनल है तो ये पार्ट भी रैशनल होगा क्योंकि इक्वल आ गया। क्या, वापस से इसे समझिए, सिंस A/B एक रैशनल नंबर है तो ये पूरी टर्म रैशनल हो गई। अब ये रैशनल नंबर हमेशा रैशनल के इक्वल होगी, तो इस अकॉर्डिंग तो √5 भी रैशनल हो गया। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट कि √5 इज़ इर्रेशनल। अभी हमने प्रूव करा है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसलिए हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था और ये इर्रेशनल नंबर है, तो इसको हम दे देंगे, वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, half upon A/B -3 will also be rational
therefore root 5 is rational. ठीक है, but this contradict our fact. Contradict the fact that root 5 is irrational. So our assumption that 3 plus 2 root 5 is rational is false. तो हम ये जो assumption मान के चले थे कि ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ये क्या हो गया? फॉल्स. तो हम क्या कह सकते हैं? therefore 3 plus 2 root 5 is irrational. इसलिए हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है.